गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है उसका विस्तार से अध्ययन किया था। उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है उसको डिटेल में हम देखा था। आज के इस वीडियो में हम विषमता ज्ञात करने की दूसरी रीति बाउले का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है उसको देखेंगे। बाउले का विषमता गुणांक निकालने के लिए मध्यका और चतुर्थकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए हमने समांतर माध्य, बहुलक, मध्यका और प्रमाप विचलन का प्रयोग किया था। वह कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक किसी श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। जैसा कि आपको पता है कि समांतर माध्य और प्रमाप विचलन निकालने के लिए सभी पद मूल्यों का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाउले का विषमता गुणांक में हमें Q1 प्रयोग में आता है, Q3 प्रयोग में आता है और Qm प्रयोग में आता है। ये 50% को बताता है, ये 75% को बताता है और ये 25% को बताता है। तो बाउले के विषमता गुणांक में क्या है कि हमने पहला Q1 लिया, मध्यका ली और Q3 लिया। ये 75% है, ये 25% डाटा है, ये 50% डाटा को बताता है। तो ये 25% डाटा ये छूट जाता है, 25% डाटा ये छूट जाता है। यानी मध्य के 50% समंकों पर ही बाउले का विषमता गुणांक आधारित होता है। यही कारण है कि विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए ज्यादा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक को ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, बाउले का विषमता गुणांक कम प्रयोग में लिया जाता है। बाउले का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में हमने पहले से भी आपको बताया था कि Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1। अगर किसी श्रेणी में मध्यका के तृतीय चतुर्थक से अंतर, मध्यका का प्रथम चतुर्थक से अंतर बराबर हो तो उस श्रेणी में यह माना जाएगा कि कोई भी विषमता नहीं है। अगर Q3 माइनस M इज ग्रेटर देन M माइनस Q1 तो हम बोलेंगे धनात्मक विषमता है, और अगर श्रेणी में Q3 माइनस M से बड़ा होता है M माइनस Q1 तो हम बोलेंगे नेगेटिव विषमता इसमें है। अब बाउले का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है। बाउले के देखिए कार्ल पियर्सन का विषमता के लिए हमने J यूज किया, बाउले के विषमता गुणांक के लिए हम JQ यूज करेंगे। तो ये निकालेंगे, विषमता निकालने के लिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2M और कोफिशिएंट ऑफ JQ, तो इसके लिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बाउले का विषमता गुणांक इस सूत्र से, अगर आपको केवल बाउले का विषमता निकालनी है तो ये सूत्र प्रयोग में आएगा, और बाउले का विषमता गुणांक निकालना है तो ये सूत्र प्रयोग में लिया जाएगा। इस वीडियो में हम दो प्रकार के सवाल का हल करेंगे। पहला, मैंने एक व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें देखिए हाइट इन सेंटीमीटर दे रखी है 75, 76, 77, 78, 79, 83 तक हाइट दे रखी है। 75 6 स्टूडेंट की हाइट 75 है, 13 स्टूडेंट की हाइट 77 है, 30 स्टूडेंट की हाइट 79 है, इसी प्रकार 10 स्टूडेंट की 81 है और 2 स्टूडेंट है उनकी हाइट सेंटीमीटर में 83 है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए हमने x वैल्यू लिया है 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और लास्ट 83। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कितने कितने स्टूडेंट्स है वो लिखेंगे। तो यहाँ 6 स्टूडेंट है, यहाँ 8 स्टूडेंट है, यहाँ 13 स्टूडेंट है, यहाँ 15 स्टूडेंट है, यहाँ 30 स्टूडेंट है, यहाँ 16 स्टूडेंट है, देन 7, देन 7, देन 2, 10, 7 और 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 प्लस 13 27, 27 प्लस 15 ये 2, 42, 42 प्लस 30 है ये, तो 30 इज इक्वल टू 72। फिर देन 8, 88, देन 98, 6 plus 8 14, then 27,
देन 42 और 38, 88, देन 98, देन 7। एक बार वापस इसको सवाल को चेक करना पड़ेगा। देखिए, इसको बाउले का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में हमने पहले एक डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम लिया है, जिसमें 75 हाइट इन सेंटीमीटर दे रखी है, 75, 76, 77, 78, 79 अप टू 83 हाइट दे रखी है। नंबर ऑफ बॉयज 75 जिनकी हाइट है, 6 स्टूडेंट है। इसी प्रकार से 18 स्टूडेंट है जिनकी हाइट 78 है। इसी प्रकार से 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 80 है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 83 है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ हाइट लिखी 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 83, ये हमने इसका ले लिया। हाइट के बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 6 स्टूडेंट की 75, 8 स्टूडेंट है 76 के, 13 स्टूडेंट है 77 हाइट के, 18 स्टूडेंट है 78 हाइट के, देन 20, देन 16, देन 10, देन 7, देन 2। अब जैसे कि हमको पता है, हमको Q1 निकालना है, Q3 निकालना है और M निकालना है। तो इसके लिए हमको CF की जरूरत होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकालेंगे। 6 में 8 जोड़ेंगे, 14 और 13, 27 और 8, 5, 45 और 20, 65 और 6, 1, 81, देन 91, देन 98, देन 100। अब आप देखिए कि Q1 किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो Q1 निकालने पहले हम मध्य का निकालते हैं। M बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा 100+1/2 आइटम वैल्यू आएगा 50.5। और देखिए 50.5 हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले 50.5 कहां शामिल हुआ, यहां शामिल हुआ, तो m का मान आ जाएगा हमारा 79। पहला ऐसे बताया जा चुका है कि क्या करना है, n+1/2, तो 100+1/2 50.5 आया। तो हम CF में देखेंगे, सबसे पहले 50.5 कहां शामिल होता है, यहां शामिल हुआ है, तो इसके आगे मत देगा। इसी प्रकार से Q1 निकालने का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/4 आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा 100+1/4, तो ये आएगा 25.25। 25.25 आएगा। अच्छा सा विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये 25.25। और देखिए इसमें देखेंगे 25.25 सबसे पहले यहां जुड़ा है, तो आपका Q1 का मान आ जाएगा 77। इसी प्रकार से Q3 निकालेंगे। Q3 बराबर है साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा 300+1/4 75.75। इसमें देखेंगे सबसे पहले 75.75 कहां जुड़ता है, यहां जुड़ा है, तो ये आपका मान हो जाएगा Q3 = 80। अब देखिए विषमता निकालनी है। विषमता निकालने के लिए JQ बराबर होता है Q3 + Q1 - 2m। मान रखेंगे Q3 का मान 80 + 77 - 2 × 79, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ JQ के लिए हमने फॉर्मूला बताया था Q3 + Q1 - 2m अपॉन Q3 - Q1। तो आप क्या करेंगे, 80 + 77 - 2 × 79 डिवाइडेड बाय 80 - 77, ये Q3 ये Q1, तो आएगा -1/3, दैट इज माइनस का 0.333। तो इस प्रकार से
बाउले का विषमता गुणांक का मान यह आया है नेगेटिव -0.333। ये हमने एक डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम लेकर उसको हल किया। इसी वीडियो में हम एक कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम लेकर भी उसको हल करेंगे ताकि आपको विषमता निकालना, बाउले का विषमता गुणांक अच्छे से आ जाए। अभी हम स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखिए एक दूसरा प्रश्न लिया है जिसमें कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम है, जिसमें मार्क्स मोर देन दे रखे 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड 105। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 0 150, 15 मोर देन 15 140, इसी प्रकार से मोर देन 16 70, मोर देन 19 14 एंड मोर देन 105 इज 0। तो हम देखिए इसको बाउले का विषमता गुणांक एक कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम है, तो हम पहले इसमें क्लास इंटरवल लेंगे 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105। ये हमने क्लास इंटरवल ले लिया। फ्रीक्वेंसी देखेंगे, आप देखिए इसमें ध्यान रखने का है फ्रीक्वेंसी का। देखिए मोर देन 0 आपका है 150 और मोर देन 15 आपका है 140, तो इन दोनों के बीच में कितना आया 150 माइनस 140 दैट इज 10। तो 0 से 15 के बीच में आया 10। इसी प्रकार से 140 से 100 घटाएंगे तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी 40। इसी प्रकार से 100 में से 80 घटाएंगे तो तीसरी फ्रीक्वेंसी आएगी 20। इसी प्रकार से यहां आएगी 10। 70 से 30 जाएंगे तो आएगा 40, 30 से 14 जाएंगे तो आएगा 16 और 14 में से 0 जाएगा तो आएगा 14। इस प्रकार से हम इसमें फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए हमको CF निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे। 10, 10 और 40 दैट इज 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और दिस 120, 120 और 16 136 और 150। ये हमने सवाल का पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो मैं क्वेश्चन को यहां मिटा देता हूं ताकि हमको और जगह मिल जाए क्वेश्चन हल करने की। अब हमको चाहिए 3 चीज चाहिए। एक चाहिए हमको मध्य का, एक चाहिए Q1, एक चाहिए Q3। तो देखिए M बराबर होता है साइज ऑफ n/2th आइटम वैल्यू। क्योंकि देखिए कंटिन्यूस सीरीज है तो n/2 यूज किया जाएगा और डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज है तो n+1/2 होगा। ये हमने सेंटर टेंडेंसी किया था तब इसको हल किया था। तो यहां देखिए यहां हो जाएगा 150/2 दैट इज 75 और यहां देखेंगे 75 सबसे पहले यहां शामिल हुआ है यानी मध्य का ग्रुप ये है। यहां पर हमारा क्या निकलेगा मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे L1 + I/F n/2 - C। तो L1 का मान लोअर लिमिट है दैट इज 45, I का मान इन दोनों का अंतर 60 से 45 गया 15, मध्य का वर्ग की आवृत्ति 10, n/2 75 आया है माइनस मध्य का वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति दैट इज 70। तो आएगा 45 + 3/2 × 5 दैट इज 45 + 7.5 दैट इज 52.5। तो पहली है मध्य का हमने निकाल लिया है 52.5। इसी प्रकार से Q1 निकालेंगे तो आएगा साइज ऑफ n/4th आइटम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे Q1 बराबर 4th आइटम निकालेंगे तो आएगा 150 डिवाइडेड बाय 4th दैट इज 37.5। 37.5 सबसे पहले यहां इंक्लूड हुआ है तो Q1 का मान इसके बीच में आएगा 15 से 30 के बीच में। तो हम Q1 का फॉर्मूला यूज करेंगे Q1 बराबर L1 + I/F n/4 - C। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लोअर लिमिट हमारी है 15, दोनों का अंतर है 15, F का मान है 40, n/4 आया 37.5
और इससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, तो आएगा 15 प्लस 5 से काटा तो 3/8 27.5। 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 27.5 तो आएगा 15 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 10.3125, 10.3125, तो ये आ जाएगा 25.3125। तो Q1 का मान आ गया 25.3125, ये आपका Q1 का मान आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से Q3 का मान निकालेंगे। M का मान हमने निकाल लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो Q3 बराबर साइज ऑफ 3n/4 आइटम वैल्यू, तो ये आ जाएगा Q3 बराबर 3 गुणा 150 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 112.5। अब इसमें देखेंगे 112.5 कहां सबसे पहले इंक्लूड हो रहा है, तो ये यहां इंक्लूड हो रहा है, ये देखिए यहां। तो यहां पर हमारा Q3 का मान आएगा 60 से 75 के बीच में। तो Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस I अपॉन F 3n/4 माइनस C। तो L1 का मान लोअर लिमिट 60, I का मान 15, F का मान 40, 3n/4 112.5, और इससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 80, तो आ जाएगा 60 प्लस 3/8, 5 से किया और ये आएगा 37.5। तो ये आप निकालेंगे तो आएगा 60 प्लस 12.1875 दैट इज 72.1875। इसका रिजल्ट आएगा 72.1875। तो हमने देखिए मध्यका का मान निकाल लिया, Q1 का मान निकाल लिया और Q3 का मान निकाल दिया। अब देखिए हम बाउले का विषमता गुणांक निकालेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे कि किस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ देखिए बाउले का विषमता गुणांक JQ बराबर होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये विषमता का फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे 72.1875 ये Q3 का मान, Q1 का मान 25.3125 माइनस 2 मल्टीप्लाई 52.5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में आपका आएगा माइनस का 7.5। कोफिशिएंट ऑफ JQ निकालने के लिए क्या करेंगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो यहां करेंगे 72.1875 प्लस 25.3125 माइनस 2 मीडियन का मान 52.5 डिवाइड बाय 72.1875, ये तो Q3 का मान 25.3125, ये Q1 का मान। ऊपर का हमने निकाला हुआ है 7.5। अब 72.1875 में 25 घटाएंगे तो आएगा 46.875, ये हमारा आया 8750। तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 0.16। तो यहां देखिए ये कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम था, उसमें बाउले का विषमता गुणांक आता है माइनस का 0.16। यहां ये स्पष्ट करना जरूरी है कि एक ही सवाल का आप कार्ल पियर्सन की विधि से विषमता गुणांक निकालेंगे तो रिजल्ट कुछ अलग आएगा, बाउले की विषमता गुणांक की रीति से निकालेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक है वो सभी मूल्यों पर आधारित है, जबकि कार्ल पियर्सन में देखिए इनको यूज नहीं किया गया और इससे ऊपर वाले को भी यूज नहीं किया गया, केवल मिड के बीच के 50% आइटम पर ही ये विषमता गुणांक है, जबकि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक सभी मूल्यों पर आधारित है। यही कारण है कि दोनों विधि से निकालते हैं विषमता गुणांक वो अलग अलग आता है, तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा कार्ल पियर्सन की विधि और बाउले की विधि से जो विषमता गुणांक निकाला जाएगा वो डिफरेंट आएगा। थैंक यू।